इतनी मज़ेदार चटनी, जी बिल्कुल यही निकलता है मुंह से। तो मेरे चटोरों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की आलूबुखारे की शादियों वाली चटनी। तो आप इसको रमज़ान में भी बना के खा सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो फिर मैंने ये चटनी कैसे बनाई, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और स्किप किए बगैर देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल का आइकन लाजमी दबाया करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो देखने को मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये कैसे बनाई देखते हैं। तो फिर मैंने अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई में ये लिए हैं जी आलूबुखारे। एक ये पाव आलूबुखारे थे जो रात को मैंने भिगो दिए थे, तो इनमें गुठली नहीं है, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये ब्लैक आलूबुखारे हैं, येलो वाले नहीं है जो पाकिस्तान मिलते हैं, यहाँ फ्रांस में ये ब्लैक ही मिलते हैं। तो मैंने यही ले लिए। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं चटनी बना के खाऊं, रमजान के लिए भी रखूं। तो फिर मैंने बनाई है। तो साथ मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है और थोड़ा मसलन आधा कप इसमें शुगर मैंने डाल दी है। और ये बहुत सॉफ्ट हो चुके थे जब मैंने इनको रात को भिगोया था। तो साथ मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और आधी टीस्पून खुश्क अदरक जो सूंठ होती है वो, और थोड़ा सा मैंने जर्दा कलर डाला है। आधी टीस्पून मैंने भुना कुटा हुआ जीरा और आधी टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कटमोम ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून और साथ यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी अजवाइन। और ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं यहाँ पे और इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और बहुत स्पाइसी और खट्टी मीठी सी ये चटनी बनकर तैयार होने वाली है। तो आप भी ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त आरबी किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो ज़रूर मेरी ये रेसिपी देखा करें और मुझे बताया करें कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है। और अगर आपने मेरी ये रेसिपी फॉलो की है तो आपको ये कैसी लगी। तो ये देखें, ये सॉफ्ट है तो ये बहुत जल्दी जो है ना पक जाएगी। ये झटपट बनकर तैयार होने वाली चटनी है और लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो ये भी बताया करें फ्रेंड कि आप कहाँ से मेरे साथ राब्ते में हैं। तो चटनी को हम बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे और यहाँ पे साथ हम थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। सिरके से ये होगा कि इसकी एज जो है ना बढ़ जाएगी। तो हम इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और बाकी चटनी जब ये बनकर तैयार होगी तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे और पूरा मंथ हम इसको खा सकेंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है। समोसों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं। चूँकि इसमें गुठली नहीं है तो हम इसको पीस के भी और चटनी बना के रख सकते हैं पूरे महीने के लिए, रमज़ान के महीने के लिए। तो यहाँ पे साथ मैंने फ्रेंड थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी ऐड किया है, आप भी ऐड कर सकते हो। ये इससे और भी मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल शादियों वाला। तो ये देखें अब ये तकरीबन थिक होने वाली है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 4 मग्स जो होते हैं खरबूजे और तरबूज के कोकम्बर के जो बीज होते हैं, ये बहुत ही प्यारे इसमें लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं इस चटनी में। आप इसमें आलमंड भी डाल सकते हैं। जो पाकिस्तान के आलूबुखारे कभी आए मेरे पास या मैं खुद पाकिस्तान गई तो आपको बना के दिखाऊंगी उन आलूबुखारों की चटनी भी। तो ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन बन के तैयार होगी है चटनी आलूबुखारे। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब जामुन उबल रहे हैं। तो लें जी, फिर चटनी बनकर तैयार हुई है। अब ये ठंडी होगी तो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो ये चटनी मैंने सबको चेक करवाई थी, लेकिन मैंने नहीं चेक करवाई तो अपने हस्बैंड को नहीं करवाई, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे, हमारी शादी के तीसरे दिन मुझे पता चला था कि हमारे वलीमे में ये चटनी भी थी और उन्होंने मुझे नहीं खिलाई थी। तो खैर जी, ये तो फिर नसीब की बात है। फिर मैंने चटनी बनाई तो मैंने कहा जी आपको नहीं मिलेगी ये चटनी, ये सजा है आप। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये चटनी कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया और जो मेरी वीडियो देखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इस मुकाम पर आप सबकी बदौलत हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला माह रमज़ान आपका बहुत अच्छे से गुजारे। अल्लाह हाफिज़।